हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन, मैथ्स एंड मैथ फैकल्टी ऑफ द रेजोनेंस। सो हम पहले की तरह यहाँ पर एक मेंटल एबिलिटी का एक न्यू चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है मिसिंग टर्म इन फिगर। देखो, इस चैप्टर में हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे, उन नंबर्स के साथ हमें खेलना है और हमें वहाँ से लॉजिक डिसाइड करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ऐसा किया था कि जैसे हमारे पास अल्फाबेट गिवन थे, हमने वहाँ पर लेटर मेंशन किए थे और जो लेटर का ऑर्डर था उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहां से हमने लॉजिक फाइंड किया था। तो वैसे कुछ सिस्टम यहाँ पर होने वाला है। तो देखते हैं, इसमें लेते हैं क्वेश्चन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन फाइंड करने के लिए, लॉजिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला फिगर है वो लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12, 8 और यहाँ पर 80। अब इसको सोचना कैसे है, हमारे पास टोटल 3 नंबर है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, पहले 12 और 8 का यूज करना है। अब 12 और 8 का यूज आपको ऐसा करना है, चाहे उसको आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो आप, बट वहां पर आपको 80 लेके आना है। तो एक तरीका अपने पास ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर ऐसा काम कर सकते हैं कि अगर हम 12 का स्क्वायर ओपन करें तो वो बनता है 144। ठीक है, और जब 8 को लेते हैं तो 8 का भी हम करते हैं स्क्वायर, वो देगा हमें 64। हमें कितना चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पर 80 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हम क्या फाइंड करेंगे कि इसका जो डिफरेंस बन रहा है हमारे पास 80 बन रहा है। अब यहाँ पर ये लॉजिक डायरेक्ट आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, अभी यही सेम लॉजिक आपको यहाँ भी डिसाइड करना है। जब तक ये सेम लॉजिक यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा तब तक ये लॉजिक आपको वहां पर नहीं लगाना है। तो यही सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी डिसाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं। 16, 7 और यहां पर है 207। हमने यहां पर क्या किया था, टॉप पर जो नंबर था हमने उसका स्क्वायरिंग किया, देन उसको हमने माइनस किया। तो देखते हैं कि स्क्वायर और माइनस करने पे ये नंबर मिलता है क्या। तो हम यहां पर 16 का स्क्वायर निकालते हैं पहले, तो मिलेगा आपको 256। 7 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो बनेगा हमारे पास 49, और माइनस करेंगे तो यहां से आपके पास बन जाएगा 207। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर ये जो लॉजिक हमने सोचा था वो लॉजिक बिल्कुल फिट फॉर यहाँ पर बैठ रहा है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपको थर्ड वाले फिगर में अप्लाई कर देना है। तो 25, 21 तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर जो 25 है उस 25 का स्क्वायर निकालते हैं तो 625। 21 का स्क्वायर निकालते हैं तो 441 मिलेगा, और जैसे हम यहां पर इसको माइनस करेंगे तो यहां से बन जाएगा आपके पास 184। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहां पर आपको सर्कल्स में कुछ नंबर आपको यहां पर दिख रहे होंगे, तो इस सर्कल को ड्रॉ करके हम डिसाइड करते हैं कि लॉजिक क्या बन सकता है। सेवेंटी 113, 85 और यहाँ पर प्लस 3, 8, 6 और 7। इस सर्कल की जो बाउंड्री है वहां पर आपको टोटल 4 नंबर दिख रहे होंगे, 73, 113 और 85, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, और जो सर्कल के मिडल में जो नंबर दिख रहे हैं 3, 4, 7, 8, देखो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि इन 3 और 8 का यूज करना है और मुझे लेके आना है यहाँ पर 73। तो कैसे ला सकते हैं अपन, ऐसा करते हैं अपन, पहले 8 का स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, तो वो बनेगा हमारे पास 64। इस 3 का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो बनेगा 9। अब 64 और 9 का यूज करना है आपको और 73 आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा ये, अगर हम इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास 73 बन जाएगा। जो कौन से आपने 3, 8 में लगाया था वही सेम कौन से आपको अब 3, 7 में लगाना है, सॉरी 8 और 7 में लगाना है। 8 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है और चेक करना है कि 113 आ रहा है क्या। तो चेक कर लेते हैं इसको भी। तो ये 8 स्क्वायर होता है 64, 7 स्क्वायर होता है 49, जब इसको अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 113। अब यही सेम लॉजिक आपको 6 और 7 में अप्लाई करना है। तो ये 6 स्क्वायर 36 और 7 स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो बनेगा
85। इसका मतलब टोटल 3 पार्ट में जब हमने लॉजिक डिसाइड किया तो सेम लॉजिक लग रहा है। इसका मतलब अब जो फाइनल लॉजिक था वो अब रिमेनिंग पार्ट में हम लगा सकते हो 3 और 6 में। तो पहले हम इस 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 और इस 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9। तो यहां से बन जाएगा आपके पास 45। सो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में 5, 4, 20 और 9। सेकंड फिगर में 3, 8, 24, 11 और थर्ड फिगर में 9, 4, 13 और क्वेश्चन मार्क। तो पहले वाले फिगर की बात करते हैं अपन। पहले वाले फिगर में लॉजिक डिसाइड करते हैं। ये 5, 4, 9 और 20। अगर आप इस वाले फिगर में देखोगे तो आपको 2 लॉजिक बनते हुए दिख रहे होंगे। पहला लॉजिक तो ये है कि आप जब 5 और 4 का यूज करोगे, जब आप 5 और 4 का यूज करोगे तो आई थिंक आपको 20 मिल सकता है। कैसे? अगर हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिल जाएगा। और अगर 5 और 4 को आप ऐड करते हो, 5 और 4 को अगर ऐड करते हो तो वो 9 आएगा और 9 यहां पर मैच हो रहा है। अब यही सेम पैटर्न सेकंड वाले फिगर में चेक करते हैं। 3, 8, 24, 11। टॉप पर जो 2 नंबर दिख रहे हैं 3 और 8, तो जो लॉजिक हमने यहां लगाया था वही अपन यहां पर चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, ये मैच हो गया। 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, ये हमारे पास मैच हो गया। इसका मतलब 2 फिगर के अकॉर्डिंग लॉजिक कंफर्म हो चुका है। अब यही सेम लॉजिक आप थर्ड वाले फिगर में लगा दो। 9, 4, 13 क्वेश्चन मार्क। तो यहां से बन जाएगा हमारे पास टॉप नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको 13। इसका मतलब हमें डिमांड किसकी थी? 36 की। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा होगा। अब देखो इस बॉक्स के क्वेश्चन में हमें 2 टाइप से सोचना पड़ सकता है। पहला टाइप है कि हम या तो रो वाइज लॉजिक निकाल लें। रो का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अपन रो। जैसे मैं यहां पर एक बॉक्स बनाकर आपको समझाता हूं। 5, 1, 126, 4, 4, 68, 7, 5 और क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं रो। रो 1, रो 2 और रो 3। और ये होता है कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जब हम बॉक्स वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक कभी तो रो वाइज बनेगा या फिर कॉलम वाइज। तो पहले हम इस क्वेश्चन में रो वाइज ही सोचते हैं। रो नंबर 1 में आपको टोटल 3 नंबर दिख रहे हैं, 5, 1 और 126। हमें क्या सोचना है? 5 और 1 आपको दिख रहा होगा, 5 और 1, और हमें कितना लेके आना है? 126। अब देखो 126 लाने के लिए पहले हमें इन नंबर को या तो आप मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो या क्यूब करो, और आपको ऐसा लॉजिक अप्लाई करना है कि ताकि आप इस 126 के नियरेस्ट पहुंच सको। तो आप तभी ऐसा कर पाओगे जब आप यहां पर इस 5 का क्यूब कर दोगे। जब 5 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 125। उस 125 में ये जो सेकंड वन था इसमें ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 126। अब यही सेम लॉजिक यहां पे डिसाइड करना है कि मैच हो रहा है क्या। तो देखते हैं, ये 4 था तो फर्स्ट नंबर का हमें स्क्वायर करना है और जो सेकंड नंबर है वो हमें यहां पर ऐड करना है। तो 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास, सॉरी 4 क्यूब करना है, यहां पर स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि इससे पहले वाले में हमने यहां पर क्यूब किया था। तो 4 क्यूब प्लस 4, तो ये बनेगा 64 प्लस 4 इक्वल टू 68। इसका मतलब इन 2 रो में जब हमने लॉजिक डिसाइड किया तो वो लॉजिक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो वही सेम लॉजिक अब थर्ड वाले रो में अप्लाई करते हैं। तो यहां पर 7 और 5 है, तो फर्स्ट वाले नंबर का तो क्यूब करना है और सेकंड नंबर का हमें ऐड करना है। ठीक है, जब यहां पर हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 348। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहां पर भी आपको 3 बॉक्स बनते हुए दिख रहे होंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। फर्स्ट बॉक्स में 2 2 4, सेकेंड बॉक्स में आएगा हमारे पास 3 9 27, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क और 18। देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक आपको इतना तो पता लग गया होगा कि हमें कैसे क्या लॉजिक फाइंड करना है। अब आई थिंक इसको भी आप सोच सकते हो। इस बॉक्स में आपको 3 बॉक्स बनते हुए दिख रहे होंगे। फर्स्ट बॉक्स में 2 2 और यहाँ पे 4 आ रहा है, सेकंड में 3 9 27 और 2 क्वेश्चन मार्क 18। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं पहले। फर्स्ट वाले फिगर में इन 2 की बात करते हैं, 2 और 2 की। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों 2 को या तो मैं ऐड कर दूं तो 4 मिलेगा, या फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 4 मिलने वाला है। इसका मतलब अब इन दोनों में से कौन सा लॉजिक बैठेगा वो अभी हमें डिसाइड आगे करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं पहले हम सेकंड फिगर में। अब देखो सेकंड फिगर में अगर आप फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको थर्ड नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 12, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक आपको मल्टीप्लाई वाला लगाना है, ना कि ऐड वाला। तो ऐड वाला हमें लॉजिक नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर भी अब आपको फाइंड करना है। अब जिसके बारे में नहीं पता आपको उसको आप x मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अभी जो लॉजिक अप्लाई किया था उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया तो हमें थर्ड नंबर मिला। तो यहाँ भी हमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई करना है और हमें थर्ड नंबर मिलना चाहिए। अब ये यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं रेखीय समीकरण, उसका क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर हमें x निकालना है। जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 के नीचे आ जाएगा। तो 18/2 x इक्वल टू कितना हो गया उससे 9। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में भी आपके पास टोटल 3 पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं। 4 3 और 25, मतलब 4 और 3 का यूज करना है और आपको 25 लेके आना है। 2 7 का यूज करना है, 53 लेके आना है। तो लॉजिक डिसाइड करने के बाद वही सेम लॉजिक आपको थर्ड वाले में लगाना है। तो हम सोचते हैं कि 4 और 3 को यूज करना है और 25 लेके आना है। तो हमें पता है कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो बनेगा 16, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो वो बनेगा 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और दोनों को ऐड करने पर हमें आंसर कितना मिलने वाला है, 25। तो फर्स्ट वाले फिगर में हम चेक कर लेते हैं। पहले 4 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो आपको ये जो बॉटम पे नंबर आ रहा है, नीचे वाला नंबर आपको दिख रहा होगा। सेकंड वाले फिगर में चेक करते हैं। आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। तो पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 7 का स्क्वायर भी कर लेते हैं, 49, और दोनों को आप ऐड कर दो तो बनेगा आपके पास 53। सो इन 2 पार्ट के अकॉर्डिंग लॉजिक डिसाइड हो चुका है। अब यही सेम लॉजिक आपको थर्ड वाले फिगर में लगा दो। तो यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ऐड करने पे मिलेगा हमें 26। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट 2 पार्ट से हमें लॉजिक पता करना है। तो सोचते हैं इस बारे में। देखो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में इस टाइप से आपको नंबर दिख रहा होगा, 84 14 और 12। टोटल 3 नंबर है। उन 3 नंबर में से कोई भी 2 नंबर चूज करने हैं, और उन 2 नंबर में आपको ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करना है कि थर्ड नंबर आपको मिल जाना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर 84 है और यहाँ पर कितना अपने पास 12। तो हम ऐसा करते हैं, पहले 84 को डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो वो मिलेगा हमें 7। बट हमें तो कितना चाहिए 14, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 14। अब यही सेम लॉजिक सेकंड वाले में अप्लाई करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 81 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बनेगा, और फिर 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 18।
तो लॉजिक तो फिक्स हो गया यहाँ से, वही सेम आप थर्ड वाले में लगा दो आप। तो 88 को डिवाइड कर दो पहले आप 11 से, तो आपको मिलेगा यहाँ से 8 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा हमारे पास 16। तो ऑप्शन नंबर ए। अब इस वाले क्वेश्चन में भी बॉक्स गिवन है, लेकिन पहले तो हमने नंबर्स के साथ खेला था, अब यहाँ पर लेटर्स है। तो पहले आपको लेटर्स का ऑर्डर लिखना पड़ेगा, उसके बाद वैसे ही सोचना है जैसे हमने रो वाइज कॉलम वाइज सोचा था। तो इस वाले पोर्शन में पहले हम लेटर्स के ऑर्डर को मेंशन कर लेते हैं। यहां पर बी, सी, क्वेश्चन मार्क, ओ, क्यू, एस, एम, एन एंड आर। जो बी होता है वो 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ओ 15 पर, एम 13 पर, क्यू 17 पर, एन 14, 19 और यहाँ पर 18। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कॉलम वाइज सोचेंगे, क्योंकि रो वाइज अगर आप सोल्व करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप क्रिएट हो सकती है, इसको लिए हम यहाँ पर कॉलम वाइज को ही फॉलो करेंगे। देखो कॉलम वाइज में 2, 15 और 13, जैसे कि हमने बोला था कोई भी 2 नंबर पकड़ने हैं, आपको 2 नंबर लेने हैं और उनमें आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं और थर्ड वाला नंबर आपको मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो क्लियर है कि अगर आप इन 2 नंबर को देखो 2 और 13, तो क्लियर है कि अगर मैं 2 और 13 को ऐड करूं तो आपको मिडिल वाला नंबर मिल जाएगा। अब यही सेम फंडा सेकंड वाले कॉलम में लगा दो। टॉप पर 3 है, बॉटम पे कितना है 14, तो 3 प्लस 14 कर दो तो यहां से कितना मिलेगा 17, जो कि मिडिल में आपको दिख रहा होगा। अब यहां पर डिसाइड करना है, अब देखो इसके बारे में नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं। इसको x मानेंगे तो टॉप और बॉटम को ऐड करना है, तो हमें थर्ड वाला नंबर मिडिल वाला नंबर मिलना चाहिए। तो टॉप और जो बॉटम नंबर है उसको ऐड करना है, तो आपको मिडिल वाला नंबर मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस करना हमें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 18 का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यहाँ पर 18 प्लस का है, जब उधर जाएगा तो वो माइनस का बन जाएगा, तो x इक्वल टू 19 माइनस 18, तो x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 1। यहाँ पर 1 आना चाहिए और 1 पे कौन आता है a आता है। सो ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये बोर्ड मास का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। बोर्ड मास के क्वेश्चन में मैं एक जो लाइन है मैं वो क्लियर कर देता हूं कि सब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको बोर्ड मास की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। एक सिंपल सी कहानी इसकी, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जैसे आप ब्रैकेट लगाते हो ना, ये एक सीक्वेंस है बोर्ड मास में क्वेश्चन को सोल्व करने की। ओ का मतलब होता है ऑफ, अगर क्वेश्चन में कहीं ऑफ लिखा है उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। तो यहां पर एक ये सीक्वेंस दे रखा है कि जब आप बोर्ड मास अप्लाई करोगे तो सबसे पहले हमें ये सीक्वेंस चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें सर्च करना पड़ेगा ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट दिख रहा है क्या, तो अगर ब्रैकेट दिखेगा तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फिर देखेंगे कहीं ऑफ है क्या, तो हम ऑफ को सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस पूरी सीक्वेंस को फॉलो करना है, जो पहले आएगा वो हमें पहले सोल्व करना है। तो गिवन क्वेश्चन में देखते हैं अपन, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 84 डिवाइड 21, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर डिवाइड 4 प्लस 3 इंटू 8 डिवाइड 4, ये हमें सोल्व करना है। देखो सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ब्रैकेट को। ब्रैकेट सर्च करना है, दिख रहा है कहीं पर ब्रैकेट, ये दिख रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को सबसे पहले सोल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 84 डिवाइड 21, 84 को 21 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर 4 लिखना है और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको एज इट कॉपी कर दो आप। अब इस वाले पार्ट में डिवाइड दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो इन तीनों में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, डिवाइड को। तो जहां जहां भी डिवाइड दिख रहा है पहले उनको सोल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सोल्व करने वाले हैं और फिर इसको सोल्व करने वाले हैं। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनता है, इसको लिखना आपको एज इट इज, मल्टीप्लाई 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा 2। अब यहां पर आपको प्लस और मल्टीप्लाई दिखना है, तो मल्टीप्लाई और प्लस में पहले कौन आता है, पहले मल्टीप्लाई आता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस 3 इंटू 2 6, अब ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास
7। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन गिवन था इसका आंसर हमारे पास कितना मिलेगा 7।